विद्यार्थियों, आज के इस अजात शत्रु नाटक के अंतिम सत्र या अंतिम जो कक्षा या पीरियड आज होगी, यही अंतिम सत्र या कक्षा है। आज हम अजात शत्रु नाटक के जो एक स्त्री पात्र है छलना के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा आज क्या है हम चर्चा विमर्शा करेंगे। तो छलना अजात शत्रु नाटक के मगध के सम्राट बिंबसार की दूसरी पत्नी और छलना का व्यक्तित्व एक प्रकार से प्रारंभ में षड्यंत्र कपटी या यूं कहे कि एक अपने बेटे के प्रति एक वाम मार्ग पर चलने का जो मार्ग उन्होंने चुना है, वहां पर उनका चरित्र गिरा हुआ नजर आता है। लेकिन अंतिम नाटक के अंतिम समय में वे नरेश से यानी बिंबसार से, वासवी से और क्या है पद्मावती से भी माफी मांगते हुए अपने व्यक्तित्व को एक प्रकार से क्या है फिर पश्चाताप के द्वारा वह नाटक में क्या है बाहर चित्रित होती है। तो विद्यार्थियों, यह जो छलना है, छलना महाराज नरेश बिंबसार की छोटी रानी है। ऐसे तो देवदत्त ही उन्हें क्या है कपट के कारण मार्ग से भटका देता है। इसके पीछे कारण भी यही होता कि गौतम का बढ़ता हुआ जो एक राज्य में उसके नामों को देखकर, उनकी उन्नति को देखकर वे किसी भी हालात पर क्या है गौतम के नाम को बदनाम करना है और उनकी उन्नति को रोकना है। अगर उनकी उन्नति को रोकना है तो बिंबसार को इस मगध राज्य के सिंहासन से हटाना है, क्योंकि मगध के सम्राट बिंबसार ही ऐसा एक व्यक्ति है जो गौतम को भगवान मानकर उनके जो उपदेश का वो प्रचार प्रसार कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या है इस गौतम के कारण देवदत्त क्या करता है, देवदत्त गौतम के विरोधी जो दल में रहकर उन्हें क्या है बिंबसार से सिंहासन छीनकर क्या है अजात शत्रु को देने में कामयाब भी हो जाता है। और यह क्या है छलना के कान भरकर या उनको क्या है एक प्रकार से एक फंसाकर यूं कहे कि अपने पुत्र के प्रति उनके मन में एक मोह जगाकर ये काम करवाता है, दुर्व्यवहार करता है। जो भी हो, लेकिन छलना का एक पात्र भी सशक्त नारी पात्र के रूप में ही हमें नजर आता है। वे अगर राज्यभार करना है, एक राज्य का राजा बनना है, तो उन्हें हिंसा में दृढ़ विश्वास रखती है। किसी की बलि चढ़ाने के लिए या किसी की मौत हत्या करने के लिए भी वह क्या है आगे पीछे नहीं देखती है। तो नाटक के प्रथम अंक में ही, नाटक के आरंभ में ही क्या है पद्मावती को डांटते हुए कहती है कि यह तुम्हारा अविचार है। कुणिक का हृदय छोटी छोटी बातों से तोड़ देना, उसे डरा देना, उसे क्या है मानसिक उन्नति में बाधा पहुंचाना। जब क्या है पद्मावती उन्हें क्या है वो जो शावक के बच्चों को न मारने के लिए कहती है, तब क्या है इस बातों को छलना ने क्या है पद्मावती को डांट कर कहती है। तो
वे आगे कहती, क्या तुम उसे डरपोक बनाना चाहती हो? क्या निर्बल हाथों से भी कोई राजदंड ग्रहण कर सकता है? तो इस प्रकार से क्या है, वह हिंसा में क्या है, ज्यादा विश्वास रखती है। हिंसा के प्रवृत्ति ही उनमें दिखाई देती है। तो आगे चलकर वे कहती है, जब सऊत वासवी पर ही दोष लगाती हुई कहती, तू कुटिलता की मूर्ति है। कुणिक को अयोग्य शासक बनाकर उसका राज्य अकस्मात, हाँ सॉरी, हाँ आत्म, हाँ साक्षात करने के लिए कौशंबी से आई है तूने। तो इस प्रकार से क्या है, अपने पुत्र के व्यामोह में क्या है, वह फंसी हुई एक माँ के रूप में नजर आती है। उसका चरित्र का और दूसरा जो भाग को अगर हम देखा जाए, तो सऊतीय गुण जो होता है, सऊत जो कहते हैं, जो एक राजा की जो दो पत्नियां हैं और दूसरे के प्रति क्या है, जो इनके मन में एक प्रकार का जो सौतन का जो एक डर या उनके प्रति एक क्रोध या घृणा घृणा हमेशा इनके व्यक्तित्व में नजर आता है। अपने संतान से भी ज्यादा चाहती है वासवी इसे, अजात शत्रु को, तो भी वे क्या करती है, छलना वासवी को ही डांटती है। वही सीधी और तुम सीधी, आज से कभी कुणिक तुम्हारे पास क्या है न जाने पावेगा, और तुम भी यदि भलाई चाहो तो प्रलोभन न देना। इस प्रकार से क्या है, अपने बेटे पर एकाधिकार जमाती हुई ये सौतन की जो घृणा है उसे बाहर निकालती है। वासवी को नीचे दिखाने का हमेशा क्या है, कोशिश करती रहती है। वे छलना वासवी पर ही दोष लगाते हुए कहती है, हाँ उलाहना क्यों न दो, जबकि तुमने जानबूझकर यह विप्लव खड़ा किया है। क्या तुम इसे नहीं दबा सकती थी? जब काशी में क्या है, काशी का कर को लेकर जब लोगों के मन में एक भटकाव जैसी बातें चलती है, उस संदर्भ में आकर छलना दोष क्या है नहीं देती है। तो इस प्रकार से क्या है, छलना का सऊत के रूप में अधम चेहरा पाठकों के सामने बार बार इस नाटक में वो क्या है, उठकर दिखाई देता है। तो नाटक के अंत में जो छलना है, अभिमान पूर्वक क्या है, एक प्रकार की स्त्री के रूप में नजर आती है। और दूसरा राजसी दंभ भी उनके व्यक्तित्व का एक अंश है। राजसी दंभ यानी क्या है, ये राजमाता है, उनका पुत्र जो राजकुमार क्या है, नरेश है, और ये क्या है, राज की महारानी है। ये राजमाता होकर कुछ भी, ये घमंड जो है उनके व्यक्तित्व का एक अंश है। वे कहती है, छोटी हूँ या बड़ी, किंतु राजमाता, अजात शत्रु को शिक्षा देने का मुझे अधिकार है। उसे राजा होना है, वह भीख मांगों का जो अकर्मण्य होकर दरिद्र हो जाएगा। तो इस प्रकार की बातें, ये घमंड की बातें उनके व्यक्तित्व में नजर आती है। और वे वासवी से झगड़ती हुई फिर बिंबसार से भी इस बात का शिकायत करती है कि वे कहती है कि मैं छोटी हूँ इसलिए पटरानी नहीं हो सकती, और वासवी मुझे इस बात पर अपदस्थ किया चाहती है। उसके साथ साथ में ये छलना का और एक चरित्र के जो अंश को देखा जाए तो ये अभद्र व्यवहार करती हुई नजर आती है। अभद्र व्यवहार इस नाटक के प्रथम और क्या है अंकों में दूसरों के प्रति छलना का व्यवहार जो ठीक नहीं है, किसी के भी साथ भी सत्य व्यवहार करती हुई नजर नहीं आती। अजात शत्रु युद्ध में बंदी बना लिया जाता तो छलना वासवी से कहती है, अब तुम्हारा जो हृदय संतुष्ट हुआ, क्योंकि मेरा राजकुमार क्या है, बंदी बन गया है, एक प्रकार से क्या है, बंदी बन गया है, इसलिए तुम्हें क्या है, अभी तो शांति मिली होगी ना। तो इस प्रकार से क्या है, जो छलना किसे कहती है, अपने वासवी को, अपनी जो अपने से बड़ी रानी वासवी को, वे कहती है राजशक्ति का घमंड ही छलना को व्यवहार के परिवर्तन का कारण दिखाई देता है। उसके बाद में देखिए अंत में जो उनका व्यक्तित्व नजर आता है या
नाटककार के द्वारा चित्रित हुआ है, वे परिवर्तनशील नारी के रूप में चित्रित हुआ है। देखिए वे वह अपनी पुत्री पद्मावती से कहती है, बेटी तुम बड़ी हो, मैं बुद्धि में तुमसे छोटी हूँ। मैंने तुम्हारा अनादर करके तुम्हें भी दुख दिया और भ्रांत पथ पर चलकर स्वयं भी दुखी हुई हूँ। पद्मा, तुम और अजात सहोदर भाई बहन हो, मैं तो सचमुच एक बवंडर हूँ। बहन वासवी, क्या मेरा अपराध क्षमा करोगी? तो इस प्रकार से क्या है, नाटक के अंत में क्या है, वह भी पश्चाताप करती हुई सभी से माफी मांगने का एक जो उनका व्यक्तित्व फिर क्या है, दर्शकों के सामने जो उनके मन में छलना के प्रति जो भाव था, वो भाव या क्रोध था या जो भी हो, वह क्या है, सकारात्मक दृष्टि की ओर दिखाई पड़ता है। वे अंत में क्या है, पति बिंबसार के पैरों पर गिरकर क्या है, क्षमा मांगती है। वे कहती है, नाथ, मुझे निश्चय हुआ कि वह मेरी उदंडता थी, वह मेरी कूट चातुरी थी, दंभ का प्रकोप था। नारी जीवन के स्वर्ग से मैं वंचित कर दी गई। हाँ, ईंट पत्थर के महल रूपी बंदी गृह में मैं अपने को धन्य समझने लगी थी। दंडनायक, मेरे शासक, हाँ, क्यों न उसी समय शील और विनय के नियम भंग करने के अपराध में मुझे अपने दंड दिया। क्षमा करके, सहन करके जो आपने इस परिणाम की यंत्रणा के हाँ गर्त में मुझे डाल दिया है, हाँ, वह मैं भोग चुकी हूँ। अब क्या है, उबारिए, मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार से क्या है, उनके अंतिम जो नाटक के अंतिम का जो व्यवहार है, अपने पति के प्रति हो या अपने क्या है, बड़ी रानी वासवी के प्रति हो, पुत्री पद्मावती के प्रति है, एक प्रकार का ये क्या है, परिवर्तन सा व्यक्तित्व नजर आता है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो छलना का व्यक्तित्व एक द्वंद्व के साथ चलता है, दूसरों की बातें मानकर क्या है, वह यहाँ तक कि वह देवदत्त को और समुद्र देवदत्त को भी बंदी बना लेती है, उसके भी लिए भी हिचकिचाती नहीं, क्योंकि वह अंत में जान जाती है, समझ लेती है कि नहीं, ये देवदत्त ही मुझे क्या है, इस प्रकोप में डाला है और अपने स्वार्थ साधना के लिए क्या है, मुझे क्या है, ढाल बनाकर क्या है, इन्होंने बुद्ध की एक उन्नति पर क्या है, रोक लगाने की सोच ने इन्होंने करके मुझे अब मेरे राजकुमार को ढाल बनाया। ऐसी जो चीजें होती है, ऐसी जो बातों को वो आकर समझ जाती है और वह जो उसे उनके अनुयायी, उनके जो भगवान मानने वाले देवदत्त को भी बंदी बना देती है। तो इस प्रकार से क्या है, छलना, नाम छलना, वो छलती हुई दूसरों को क्या है, षड्यंत्र में रचती हुई एक प्रकार से क्या है, क्यों न उनके पात्र को हम विरोधी तत्व में या विरोधी पात्र कहे, लेकिन वे एक माँ के रूप में, एक शासकी के रूप में, एक घमंडी नारी के रूप में उनका व्यक्तित्व निकलता है।